यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। यह सत्संग आपके लिए कृपा और अनुग्रह का समय है। आप जानते हैं हजारों लोगों के जीवन में प्रभु कृपाएं बरसाते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी देते हैं। आइए हम लोग मन लगाकर इस सत्संग में भाग लें, अपना हृदय पूरी तरह से प्रभु की ओर उठाना। पहले हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे अंदर जो नकारात्मक बातें हैं, जो निराशा है, जो उदासी है, जो इस तरह की फीलिंग है कि ये बात नहीं होगी, इन सारी बातों से हमें आजादी मिलती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारी आवाज शुद्ध हो जाती है और हमारे हृदय और मन में उत्साह आ जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी प्रकृति, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति कर रही है। आज इस विषय पर हम लोग मनन चिंतन भी करने जा रहे हैं। सारी प्रकृति और सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति कर रही है और प्रभु हमें भी आह्वान करते हैं कि हम भी प्रभु की स्तुति करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और इसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे। हृदय खोलिए, मुंह खोलिए और मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु संसार के यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, यीशु मेरे मुक्ति, मेरे परिवार के मुक्तिदाता हैं। मेरे परिवार के मुक्ति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रयेक परमेश्वर अनेक परमेश्वर, आराधना के योग्य है, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य है। स्तुति के योग्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान हम के तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचनों तेरे के लिए, देह धारण के लिए, तेरे देह धारण के लिए, तेरी मृत्यु के लिए, मृत्यु के लिए, पुनरुत्थान के लिए पुनरुत्थान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उपस्थिति तेरी के लिए, संगति के लिए तेरी संगति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, 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 आकाश में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश
आकाश, उच्च आकाश, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल, आकाश के ऊपर के जल, उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, वे प्रभु के नाम की स्तुति क्योंकि करें। उसके आदेश देते ही क्योंकि उसे आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें उन्हें सदा सर्वदा के लिए सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मगरमच्छों, मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, और समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति आग और ओले, आग ओले, आग और ओले, आग और ओले, बर्फ और कोहरे, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, आंधियों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति हालेलुया, 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 आराधना, हालेलुया, स्तुति, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम हमारे भाई मोक्षा और बहन सुहासिनी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में गीत गाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, उनके पीछे दोहराते जाएंगे, हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 यीशु की जय। 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 यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाओ, हालेलुया के नारे लगाए, हालेलुया के नारे लगाए। ऊंचे स्वरों से महिमा गाए, ऊंचे स्वरों से महिमा गाए, ऊंचे स्वरों से महिमा गाए। ऊंचे स्वरों से महिमा गाए। कर यीशु की तारीफ सदा, कर यीशु की तारीफ सदा, कर यीशु की तारीफ सदा, कर यीशु की तारीफ सदा। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय।
हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा नाम मुक्तिदाता, 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 उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वर में गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, 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 सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसके द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। सबसे ऊंचा उसके द्वारा, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वर में गाएं हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 यीशु की। ताली बजाकर गाएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय। ऊंचे स्वर में हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। और पर गाएंगे हालेलुया यीशु की जय। आइए भाई से करें हालेलुया 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 यीशु की यीशु की आराधना यीशु की महिमा। हालेलुया 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 सारी शक्ति से प्रभु की स्तुति करते हुए स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु की जय यीशु की जय यीशु की महिमा और अभिषेक 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 हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। इस सत्संग में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के लिए हृदय को खोलिए, प्रभु की आवाज को सुनिए कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। ये सुनहरा मौका प्रभु ने दिया है, ये सुंदर अवसर दिया है।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग लीजिए, सहभागी होइए। अपने जीवन की सारी व्यथाओं को प्रभु के सामने रखिए, सारी पीड़ाओं को, समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। एक एक बात को प्रभु के सामने रखकर उसको समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए कि मैं प्रभु थक गया हूं, बोझ से दबा हूं। तेरे आह्वान को सुनकर मैं तेरे सामने आया हूं, तेरे पास आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि तू एक करुणामय प्रभु है, दयालु प्रभु है। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, प्रेम करने वाला प्रभु है। मैं अपने जीवन की एक एक पीड़ा को, एक एक व्यथा को तेरे सामने रखता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में पाइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। कि आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु की करीबी महसूस कीजिए और प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप हृदय की गहराई से प्रभु के वचनों को सुनेंगे, वो वचन आपके जीवन में फसल लाएगा। अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं भ्रम में हूं, मेरा विश्वास कमजोर है। आइए पवित्र आत्मा, मेरे अंदर उत्साह की कमी है। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को अपने उत्साह से भरिए। मेरे अंदर पवित्रता की कमी है, मेरे शरीर को पवित्र कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरे मन के हर प्रकार की योजना को पवित्र कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए। पवित्र आत्मा आपको अपने अधिकार में ले। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि आइए पवित्र आत्मा, मुझे शुद्ध करने, पवित्र करने, मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को अपने अधिकार में लेने। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, शक्ति से भर देने, शांति से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, ओ पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। प्रेम से भर देने, क्षमा से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, प्रेम से भर देने, क्षमा से भर देने, स्नेह की जीवात्मा, प्रेम से भर
भर देने, क्षमा से भर देने स्नेह की जीवात्मा। प्रेम से भर देने, क्षमा से भर देने स्नेह की जीवात्मा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। आनंद से भर देने, खुशियों से भर देने स्नेह की जीवात्मा। पवित्र आत्मा आजा तू आजा, पवित्र आत्मा आजा तू आजा। सब मिलकर गाएं, पवित्र आत्मा आजा तू आजा, आजा तू आजा, आजा तू आजा, आजा तू आजा। आई प्रभु से हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हर बार मैं करता हूं, आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें कृपा का ये सुंदर माध्यम दिया है, अवसर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु बहुत सारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने साक्ष्य भेजा है, कुछ लोगों ने साक्ष्य नहीं भेजा, लेकिन टेलीफोन के द्वारा, लोगों के द्वारा बताते हैं। मैं 2-3 साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ओडिशा की रहने वाली राजेन मिंज, उन्होंने कहा कि उनके परिवार में वे नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 30-35 साल से उनको बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। 30-35 साल से बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। हेडफोन लगा के देखती थी, सुनाई नहीं देता था। लेकिन उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी 2022 को जब कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनका बाएं कान खुल गया है। आज वो बाएं कान से अच्छी तरह सुन रही हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उस बहन ने 1-2 और साक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी छोटी बेटी आशा शैला की शादी के रिश्ते आते थे, लेकिन बाहर आते थे 2016 से, और वे लगातार कृपा धारा में जुड़ने लगे, करुणा माला में जुड़ने लगे। सितंबर 2021 में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के परिवार से रिश्ते की बात लेकर लोग आए, और 29 दिसंबर 2021 में उसकी शादी हो गई, और इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उनकी बड़ी बेटी मेरी एलिस की शादी हो गई थी जनवरी 2016 में, और 2020 में एक पुत्री मिली। उसके बाद उनका मासिक धर्म बंद हो गया था। कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। वे प्रभु यीशु के पास आए और करुणा माला और कृपा धारा में लगातार भाग लेने लगे। 14 फरवरी 2022 को उसको अपना मासिक धर्म वापस मिल गया है। अभी वो नॉर्मल जीवन जी रही है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कलकत्ता से पद्मिनी ने ये संदेश भेजा है कि उनकी
बहन को लगातार ब्लीडिंग का रोग था, रक्तस्राव का रोग था, लेकिन प्रभु यीशु के से जुड़ने से, वचन को सुनने से, इन कार्यक्रमों में भाग लेने से उनको पूर्ण चंगाई मिली। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जबलपुर से लिंसी सैमसन, उन्होंने संदेश भेजा है कि उनके पिताजी को हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी समस्या थी, ऑक्सीजन काउंट बहुत कम हो गया था, और उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के लोगों से संपर्क किया और धीरे धीरे वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, अच्छे हो रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सब प्रभु का काम है, प्रभु ने किया है। प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब हम प्रभु के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलते हैं, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हमारे कानों को खोलते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का प्रवचन मैं स्तोत्र 150 को पढ़ के शुरू करता हूं। स्तोत्र 150 में लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो, तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। बहुत सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र का प्रारंभ होता है हालेलुया से और अंत भी होता है हालेलुया से। करिश्माई प्रार्थनाओं में आने से एक प्रार्थना जो बराबर आपको सुनने को मिलती है वो है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आश्रम में जब पहले पहले लोग आ जाते हैं, विशेष करके जो अविश्वासी होते आते हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या बोला जाता है, ये हालेलुया का मतलब क्या होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया इब्रानी भाषा है। इब्रानी भाषा में हालेलुया, हालेल का मतलब स्तुति, हालेलू का मतलब स्तुति करो, या का तात्पर्य यावे, यहोवा, प्रभु, यानी प्रभु की स्तुति करो। तो हालेलुया का तात्पर्य है प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया नहीं है बल्कि हालेलुया। हालेलुया का तात्पर्य प्रभु की स्तुति करो। बड़ी रोचक बात है कि स्तोत्रों में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है प्रभु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। आदेश दिया जाता है, प्रभु की स्तुति करने के लिए आदेश दिया जाता है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस कहते हैं, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। बहुत सुंदर। पौलुस कहते हैं आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम हर समय प्रसन्न रहें। यही इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। यही इच्छा है कि हम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहता है कि हम हर समय ईश्वर को धन्यवाद दें। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 21 में पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु कहते हैं, ये प्रजा मैंने अपने लिए बनाई है, यह प्रजा मैंने अपने लिए बनाई है और यह मेरा स्तुतिगान करेगी। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के बारे में ईश्वर कहता है कि मैंने अपने लिए बनाई है और ये मेरा स्तुतिगान करेगी। हर मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि मनुष्य ईश्वर का स्तुतिगान करें। सारी प्रकृति को देखिए,
प्रकृति ईश्वर की स्तुति कर रही है। आज पहले स्तुति के दौरान हमने कहा कि प्रकृति स्तुति करो। सारी प्रकृति ईश्वर की स्तुति कर रही है अपना धर्म पूरा करते हुए। चिड़ियों को देखिए, चिड़िए गा रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। एक बार की बात है, हमारे आश्रम में साधना के लिए कई लोग आते थे, आज भी आते हैं। एक बार एक सिस्टर ने मुझसे कहा, ऐसा है कि सुबह सुबह उन दिनों हमारे आश्रम में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, बहुत सारे थे, आजकल ना के बराबर है, आजकल ना के बराबर। उन दिनों बहुत मोर हुआ करते थे। तो सिस्टर ने मुझसे कहा कि बड़े सवेरे करीब 3:30-4 बजे मेरी खिड़की के पास एक मोर आकर रोने लगा। मैंने पूछा, आपसे किसने कहा कि मोर रो रहा था? वो तो गा रहा था, वो तो गा रहा था। सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति कर रही है, सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति कर रही है। चिड़िए ईश्वर का स्तुतिगान कर रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और इसलिए बार बार बताया जाता है प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। कैसे स्तुति करेंगे? शब्दों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें, जीवन के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें। एक महान संत है जिसका नाम है इरेनियस, उन्होंने कहा है, अगर एक मनुष्य अपने जीवन अच्छी तरह जीता है, पूर्ण रूप से जीता है, उसके द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग पिता की महिमा करें। तो हमारा जन्म, हमारा जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम ईश्वर की स्तुति करें। अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करें। हमारे जीवन को सफल बनाकर ईश्वर की स्तुति करें। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, हित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पूर्ण करते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। इसलिए जब हम जीवन में सफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन जब सब कुछ सही सलामत है, उस समय प्रभु की स्तुति करना बहुत आसान है। जब सब कुछ सही सलामत है तो उस समय सब प्रभु की स्तुति करना बहुत आसान है। लेकिन जब जीवन में गड़बड़ियां आती हैं, संत पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए ईश्वर की स्तुति करो। जब जीवन में गड़बड़ियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उस समय ईश्वर की स्तुति करना आसान बात है? बहुत कठिन बात है। हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है, हर बड़े शनिवार को, सेकंड सैटरडे को सत्संग होता है, और लोग बड़ी संख्या में साक्ष्य सुनाने के लिए आते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरे पापा को, मेरे भाई को की नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी लगे, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे शरीर में दर्द था, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरी भैंस या जानवर बीमार थी और बीमार था वो, और प्रभु ने चंगा किया, ईश्वर को धन्यवाद। तो जितने भी लोग साक्ष्य सुनाने के लिए आते हैं, वे सभी लोग अपने जीवन में प्राप्त वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या किसी ने कभी दुख के लिए धन्यवाद दिया है? शायद ही कोई देता है। तो जब सब कुछ सही सलामत चल रहा है, उस समय प्रभु की स्तुति करना, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, दुख आ जाते हैं, विफलताएं आती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की स्तुति करना बहुत कठिन होता है। आपने सुना है हबक्कुक के ग्रंथ में नबी हबक्कुक क्या बोलते हैं, अध्याय 3 उसके वाक्य 17 और 18 में बहुत जबरदस्त वचन है। वाक्य क्या लिखा हुआ है? अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती। वहां पर अंजीर के पेड़ हुआ करते थे और अंजीर के द्वारा बहुत अच्छी आय मिलती थी लोगों को। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती। दाखबारियां मतलब अंगूर का बगान नहीं फलते, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैतून की फसल निराश करती है। प्रभु के जमाने में और आज भी उस जगह पर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे देश में अन्य तेल, सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, नारियल का तेल। जैतून की फसल निराश करती है, अच्छी फसल नहीं होती है। खेतों में अनाज नहीं है, खेत खाली है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, भेड़ बकरियां मर गई हैं, एक के बाद एक मर गई हैं। और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे।
क्या दुर्दशा है सोचिए। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, खाली है। बाड़ों में गाय बैल नहीं है। कितनी दर्दनाक परिस्थिति है। लेकिन नबी क्या कहते हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हम लोग किस बात पर प्रसन्न होते हैं? उपलब्धियों पर प्रसन्न होते हैं, पैसा मिलने पर, पदोन्नति होने पर, अधिकार मिलने पर, सत्ता मिलने पर, चीजें मिलने पर, लोग मिलने पर हम लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन नबी कहते हैं तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। परिस्थिति बिल्कुल खराब है, प्रतिकूल है, विपरीत है, लेकिन प्रभु के कारण मैं आनंद प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। मां मरियम की प्रार्थना सुनिए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, सांसारिक चीजों में नहीं, उपलब्धियों में नहीं, पैसे में नहीं, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता। ये सच्चा आनंद है, ये छीना नहीं जा सकता है। जो आनंद संसार की चीजों पर निर्भर है, संसार की चीजें चली जाएंगी, छीना जाएगा, लेकिन यह आनंद छीना नहीं जा सकता है। अय्यूब का उदाहरण लीजिए, योग का उदाहरण। अय्यूब का ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 20 और 21 में आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त वचन है। अय्यूब की सारी संपत्ति नष्ट की गई, नौकर चले गए, जानवर चले गए, बच्चे दबकर मर गए, अय्यूब के शरीर पे फोड़े आ गए। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने अपना सिर मुड़ाया, उसके बाद कहा, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया था, नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। एक सच्चे विश्वासी का सच्चा मनोभाव है। परिस्थिति विकट है, कोई आशा नजर नहीं आती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अय्यूब कहता है ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तुति करना सीखिए। जीवन की हर परिस्थिति के लिए स्तुति करना सीखिए। सुख के लिए, सफलता के लिए, आनंद के लिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए। दुख के लिए, विपत्तियों के लिए, संकट के लिए ईश्वर प्रभु की स्तुति करना सीखिए। यह सच्चे विश्वासी की पहचान है। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बार बार हम बताते हैं, स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्तुति के दौरान हमारे बंधन खुल जाते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं कि आप हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर के कई प्रकार के बंधन खुल जाएंगे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया। लाजरुस मर गया था, उसकी लाश कब्र में रखी गई थी। चौथे दिन प्रभु यीशु वहां पहुंच जाते हैं। प्रभु ने लाजरुस को, मरे हुए लाजरुस को, जिसकी लाश सड़ गई थी, जिसकी नसें अलग थलग हो गई थी, उस लाजरुस को प्रभु ने उस मृत्यु से छुड़ाया, उसको जिलाया। लेकिन जिलाने से पहले प्रभु की क्या प्रार्थना थी आप जानते हैं? प्रभु की प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन वह स्तुति की थी, धन्यवाद की थी। प्रभु ने कहा, हे पिता, अब्बा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। छोटी प्रार्थना और जबरदस्त प्रार्थना। हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुमने मेरी सुन ली है।
धन्यवाद की प्रार्थना। और उसके बाद प्रभु लाजरुस को पुकारते हैं, लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरुस जिंदा हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप देखेंगे पौलुस और सीलस को बार बार आपने सुना है, फिलिपी में वचन सुना रहे थे, लोग उनको बहुत बुरी तरह से पीटे और हथकड़ी पहनाकर बंदी गृह में डाल दिए, और वे वहां पे पड़े हुए थे। आधी रात में वे क्या कर रहे थे? रो रहे थे, प्रभु को कोस रहे थे। वचन में लिखा हुआ वे ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति का गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे, और जितने भी लोग बंदी गृह में थे सबको सुनाई दे रहा था। स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? भूकंप हुआ, सारे द्वार खुल गए, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। बहुत सुंदर एक उदाहरण है। स्तुति के द्वारा हमारी बेड़ियां, हमारी जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं। एक सच्चाई है कि हम लोग बंधन में हैं, विभिन्न प्रकार के बंधन में हैं। नकारात्मक बातों के बंधन में हैं, निराशा के बंधन में हैं, उदासी के बंधन में हैं, क्रोध के बंधन में, अलग अलग प्रकार के बंधन में। इन बंधनों से छुटकारे के लिए एक सशक्त तरीका है प्रभु की स्तुति करना। हमारे आश्रम में हर मई महीने में 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं होती हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, एक दंपति आए थे उड़ीसा से, करीब 50-55 साल के, शायद वे भी इस समय वचन सुन रहे होंगे। वे आए थे उड़ीसा से। साधना समाप्त होने से पहले दोनों मेरे पास आए थे, एक दिन पहले, और पति ने कहा कि देखिए आप मेरी पत्नी को समझाइए, हम इतने साल के हो गए, इतनी उम्र के हो गए हैं, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। मैंने पूछा भाई क्यों ऐसा? पत्नी ने कहा बोलूं, शादी के बाद 25 साल तक ये इंसान किसी और के साथ लगे हुए थे। पति ने कहा कि मैंने तो उसको छोड़ दिया। पत्नी ने कहा हाँ तुमने छोड़ दिया, लेकिन मैं तुमको प्यार नहीं कर सकती हूं। मैं तुम्हारे लिए खाना पका सकती हूं, तेरा कपड़ा धो सकती हूं, लेकिन मैं तुझे प्यार नहीं कर सकती हूं। अच्छा, तो मैंने पत्नी से पूछा कि भाई इतने दिन आप स्तुति करते थे, क्या वास्तव में मुंह खोलकर स्तुति करते थे? तो उसने कहा कि पूरा मुंह खोलकर तो नहीं करती थी। तो मैंने कहा आज शाम को आराधना के दौरान मुंह खोलकर स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, मुंह खोलकर निश्चिंत होकर। तुम्हारे उस ढक्कन को खुलने दीजिए, ढक्कन को खुलने दीजिए, इस नकारात्मक बात को बाहर निकलने दीजिए, इस क्रोध को बाहर निकलने दीजिए, इस प्रेमहीनता को बाहर निकलने दीजिए। उस शाम को आराधना के बाद मैं मंच से उतर कर आ रहा था, उसका पति दौड़ते हुए आया, कहा कि स्वामी जी देखिए क्या हो रहा मेरी पत्नी को। मैंने कहा कल सुबह देख लूंगा। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैं उस भाई से मिला। मैंने पूछा कि भाई कल रात को आपकी पत्नी को क्या हो गया था? और उसने कहा उसका ढक्कन खुल गया था, उसका ढक्कन खुल गया था। उसके बाद पति पत्नी के बीच में इतना प्यार हो गया, जब भी मैं उड़ीसा में कार्यक्रम में जाता था वहां पर दोनों आया करते थे, बड़े मुस्कुराते हुए मुझसे मिलते थे। प्रभु की स्तुति की प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब आप प्रभु के आनंद में रहेंगे तो शैतान खुश होगा कि ना खुश होगा? ना खुश होगा। प्रभु के आनंद के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं, नकारात्मकता को हरा सकते हैं। जब मेरे जीवन में भी कभी कभी दुखपूर्ण अनुभव होते हैं, पीड़ाएं मिलती हैं, तो मैं क्या करता हूं? कमरे में चला जाता हूं और प्रभु की स्तुति करने लगता हूं। प्रभु की स्तुति तब तक करते रहता हूं जब तक कि मेरा दुख आनंद में परिवर्तित ना हो। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। आप प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो शैतान आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोगों को स्तुति करने को शर्म आती है।
ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करने को शर्म आती है। ऊंची आवाज में गाली दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति करने को शर्म आती है। हाथ ऊपर न करने को शर्म आती है। हम बोलते हैं लोगों से हाथ ऊपर कीजिए तो इतना हाथ ऊपर करते हैं, थोड़ा और बोलते चिल्ला के और हाथ ऊपर कीजिए और इतना उठाते हैं, पूरा खुलकर हाथ नहीं उठा पाते हैं। शर्म होती है, लज्जा होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अनपढ़ हूं, लोग सोचेंगे मैं पागल हूं। ऐसे होता है। हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ में उसके अध्याय 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। दाऊद प्रभु के विधान के मंजूषे को यरूशलेम लेके आ रहे थे। विधान का मंजूषा क्या है? वो बक्स जिसके अंदर मूसा के द्वारा ईश्वर ने जो 10 नियम दिया था, जो अंकित किया हुआ था, वो 2 पत्थर की पाटियां रखी हुई हैं। जहां कहीं भी इस्राएली जाते थे उस मंजूषा को लेकर चलते थे। दाऊद ने देखा कि वो मंजूषा यरूशलेम नहीं पहुंची है। उस मंजूषा को लेकर दाऊद आ रहे थे और लोग, भीड़ की भीड़ उसके सामने थी, उसके साथ थी, और दाऊद लोगों के साथ नाच रहे थे। इस्राएल का राजा राज वस्त्र उतार कर, साधारण वस्त्र पहनकर वो नाच रहे थे दासियों के साथ। बड़े उत्साह के साथ वो राज दरबार में आया, राजमहल में आया अपनी पत्नी से मिलने के लिए, मीकल से मिलने के लिए, बताने कि मंजूषा आ रही है। पत्नी ने बड़े शर्म के साथ देखा, घृणा के साथ देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती है? आप दास दासियों के साथ मिलकर नाच रहे थे, इस्राएल का राजा। दाऊद ने कहा, उस ईश्वर ने जिसने मुझे राजगद्दी दी है, मैं उसके लिए इसे भी घृणित कार्य करने के लिए तैयार हूं। उस अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, दाऊद की पत्नी साउल की बेटी मीकल जीवन भर आजीवन बाज रही, उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक जबरदस्त प्रतीक है। कई विश्वासी इस तरह आध्यात्मिक रूप से बांझ हैं। प्रार्थना करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, लेकिन उसका फल उनमें दिखाई नहीं देता है। आनंद नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, फल दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? उनको शर्म है, ईश्वरीय बातों में शर्म है, स्तुति करने को शर्म लगती है, प्रभु को पुकारने को शर्म लगती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं ये तो गलत तरीका की प्रार्थना है, ये तो गलत तरीके की प्रार्थना है, तो शांति से प्रार्थना होनी चाहिए, ये क्यों चिल्लाहट है, स्तुति क्यों होती है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी जोर से आप लोग क्यों चिल्लाते हैं, क्या ईश्वर के कान नहीं होते हैं क्या? ईश्वर को सुनाई नहीं देता है क्या? हम उनको बताते हैं, हम इसीलिए चिल्ला नहीं रहे हैं कि ईश्वर के कान नहीं होते हैं, ईश्वर को सुनाई नहीं देता है, बल्कि हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हम ईश्वर के सानिध्य का त्योहार मना रहे हैं। जब कोई बड़ा आदमी, कोई नेता आपके बीच में आ जाता तो लोग चिल्लाते हैं जय जय जय। उसी तरह हम विश्वास करते हैं कि वो जीवित प्रभु हमारे बीच में है, इसीलिए हम उनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति की प्रार्थना गलत प्रार्थना नहीं है। 150 स्तोत्र हैं बाइबल में। 150 स्तोत्र में सबसे ज्यादा स्तुति, आराधना और धन्यवाद के स्तोत्र हैं। सबसे ज्यादा स्तुति, आराधना और धन्यवाद के स्तोत्र हैं। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता ने लाल समुद्र पार किया। पार करने के बाद मूसा ने क्या किया? ईश्वर की स्तुति की। पहला काम ईश्वर की स्तुति करना। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, दानियल के 3 मित्र भट्टी में डाले गए थे क्योंकि उन्होंने उस स्वर्ण की मूर्ति की आराधना नहीं की जिसको राजा ने स्थापित किया था। जलती हुई भट्टी में डाले गए थे, लेकिन वे लोग क्या कर रहे थे? वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति करने लगे। इस कदर स्तुति करने लगे कि उनके चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने देखा कि ये लोग जल नहीं रहे हैं, उल्टे इन 3 जनों के साथ एक और व्यक्ति आया है। तो राजा ने लोगों से पूछा कि हमने कितने लोगों को डाला? उन्होंने कहा 3 को। ये चौथा व्यक्ति कौन है? स्वर्गदूत जैसा लग रहा है। तीनों व्यक्तियों को बाहर लाया गया। दानियल की तीनों मित्रों को
उनका एक रोम तक नहीं जला। एक जबरदस्त उदाहरण है। जलती हुई भट्टी में डाले गए थे, लेकिन वे ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। ईश्वर की स्तुति में इतनी शक्ति है कि एक रोम तक नहीं जलता है। उनके चारों ओर आग थी, लेकिन एक रोम तक नहीं जलता। उसी तरह जब जीवन की विपत्ति रूपी भट्टियों में, दुख रूपी भट्टियों में हम डाले जाते हैं, हम गिर जाते हैं, उन क्षणों में हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, तो हमारा भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। सामुएल की मां हन्ना का उदाहरण लीजिए। हन्ना को एक संतान मिलती है, हन्ना स्तुति करने लगती है। नबियों को लीजिए, नबी स्तुति करते हैं ईश्वर की। जकरिया को लीजिए, जकरिया ईश्वर की स्तुति करते। मां मरियम को लीजिए, मां मरियम में हन्ना की तरह प्रभु की स्तुति करती है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर की स्तुति की है। शिष्यों ने प्रभु की स्तुति की है। प्रभु की स्तुति हमारे लिए एक जबरदस्त प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को प्रभु की स्तुति करना चाहिए और हर समय उसका जीवन स्तुति से भरा रहना चाहिए। वास्तव में एक विश्वासी का जीवन एक यज्ञ या बलिदान बन जाता है। हमें स्तुति का बलिदान, स्तुति को बलिदान कहा गया। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 23 में कहा गया, प्रभु कहते हैं, जो मुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो मुझे स्तुति का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। स्तुति एक बलिदान की तरह है। जिस तरह यज्ञ का धुआं ऊपर की ओर जाता, उसी तरह स्तुति की आवाज ईश्वर के सिंहासन की ओर जाती है। स्तुति एक बलिदान है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। इस वचन को और एक बार सुनिए। पौलुस क्या कहते हैं? हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चाहना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति करने वाले होंठों का फल, आवाज निरंतर चाहना चाहते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस मसीहियों को एक नया नाम देते हैं। क्या नया नाम है? धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं कि मसीहियों के एक दूसरा नाम है धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। पौलुस कहते हैं मैं इतने सारा त्याग, तपस्या और पीड़ाएं झेलता हूं ताकि धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़े। एक विश्वासी को पौलुस कहते हैं कि वो धन्यवाद की प्रार्थना करने वाला है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, हम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर की स्तुति का बलिदान बढ़ाएं। हमारे होंठों से प्रभु की स्तुति हो, हमारे कार्यों से प्रभु की स्तुति हो, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति हो। विशेष करके आज से हम अपने दुखों को स्तुति में परिवर्तित करने का प्रयास करें। हमारे दुखों को स्तुति में परिवर्तित करने का प्रयास करें। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम स्तुति के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा अपने दुखों को आनंद में बदल दें। ये हमारे लिए एक जीवन शैली होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई विपत्ति, पीड़ा, दुख, समस्याएं जरूर आएंगी। उन सारे क्षणों में हमें प्रभु की स्तुति करना सीखना है। हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करना सीखना है। हमारी स्तुति के द्वारा ईश्वर की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें एक नई भाषा सिखाई है, एक नई प्रार्थना सिखाई है, एक नई जीवन शैली सिखाई है। दुख पीड़ाओं में भी तुझे धन्यवाद देने की जीवन शैली। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया है।
मैं इस समय प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए, जीवन के हर एक पल में तेरी स्तुति करने के लिए कृपा दीजिए। स्तोत्रकार कहता है कि मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करेगा। निरंतर प्रभु की स्तुति करने के लिए एक एक भाई बहन को कृपा दीजिए यीशु। विशेष करके जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में तेरी स्तुति करने के लिए उनको सिखाइए। अय्यूब की तरह, योग की तरह तेरी स्तुति करना सिखाइए। हबक्कुक की तरह तेरी स्तुति करना सिखाइए। पौलुस और सीलस की तरह तुझे तेरी स्तुति करना सिखाइए। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए सिखाइए। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय हमारे साथ है। तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्तुति का वरदान दे रहा है। जीवन की हर परिस्थिति में स्तुति करने का वरदान दे रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो यीशु। आराधना 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 आबा पिता आपा पिता आबा पिता आबा पिता आपा पिता आपा पिता हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 प्रभु यीशु 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 हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 पवित्र आत्मा 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 हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। आराधना 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 तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें।
हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। आपने पवित्र वचनों को सुना है, प्रभु की स्तुति की है। अब स्वयं प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। पूरी बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। इस्राएली जनता के बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु आज वही प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, आंखें बंद रखिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर करके पूरी तरह से इस आराधना में भाग लीजिए। आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में, जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा के साथ जुड़िए। इस समय आंख बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु हमारी स्त्री से कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम अपने अंतस्थल से प्रभु की आराधना करें, हमारे हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय दूर है, इनका हृदय मुझसे दूर है। हम अपने हृदय को प्रभु के सामने, हम प्रभु के करीब ले आए, प्रभु के साथ जोड़िए, प्रभु के साथ इस समय रिश्ता जोड़िए। अपने जीवन की परेशानियों को प्रभु के सामने आप ला चुके हैं, अब इस समय प्रभु के साथ जुड़िए। हृदय खोल कर इस समय प्रभु के साथ जुड़िए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, स्वर्ग के सभी सेना के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारे मानव जाति के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस सत्संग में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए प्रभु, मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए। ये सच्चाई है, जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन में आइए, मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। इस समय अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़िए। इस समय सारी बातों को भूल जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। मन हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए, सच्चाई और आत्मा से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं,
पर टिकी रहती है। उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, दया ना करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। उस पर टिकी हुई है। उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, 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 आत्मा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आत्मा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। ओ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता 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 आराधना। ओ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे प्रभु यीशु इसी बात को दोहराते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम मांग भी सकते हैं या ना मांग भी सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए अच्छा है कि हम ईश्वर से मांगे। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमारी सीमाएं हैं, ये सच्चाई है। कितने ही धनी क्यों ना हो, आपकी सीमाएं हैं। कितने ही आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपकी सीमाएं हैं।
कितने ही आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं, और हम सभी लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हमारे अंदर सीमाएं हैं। हम दुर्बल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हम अपने आप को कितने ही पवित्र क्यों ना समझें, ऐसे समय होते जब हम लोग गिर जाते हैं। यानी हम अपने में अपूर्ण हैं, हम अपने में दुर्बल हैं। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर हम अपने जीवन में जब हम सशक्त हैं, अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर ईश्वर का तिरस्कार करके जीवन जीते हैं। सोचते हैं मैं जी लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं संभल सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। लेकिन हमारी शक्तियां टूट जाती हैं, तब हम प्रभु के पास आते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में आपने सुना है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वचन में लिखा हुआ है वैद्य पर वैद्य से के पास जाने से उसकी स्थिति और खराब हो गई, और उसके पास अभी कोई संसाधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वो प्रभु के पास आती है और प्रभु से उसको चंगाई प्राप्त होती है। ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। यानी हमारे पास जो कुछ है वो समाप्त हो सकता है, इसीलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। हम प्रभु के साथ मिलकर जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। हर विश्वासी को सत्य को जानना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दी है प्रार्थना द्वारा। हमारी प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। शैतान से लड़ने के लिए, कठिन परिस्थितियों में जूझते समय उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए एक जबरदस्त औजार है, शस्त्र है प्रार्थना। लूकास अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, जाग कर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ जाएंगी। ऐसा ना हो कि वो फंदे की तरह तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। इसीलिए तुम बराबर प्रार्थना बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत बड़ा महत्व देना है और ये विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थनाओं से परिस्थितियां बदल सकती हैं, और हमें अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के जरिए, विश्वास के साथ बरकरार बनाए रखना है, बनाए रखना, बराबर दृढ़ बने रहना है। जैसा कि लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करना है बिना हारे, बिना हताश हुए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परिस्थितियां हम बदलेंगी प्रभु की शक्ति के द्वारा, और प्रभु की शक्ति को मांगने और पाने के लिए एकमात्र माध्यम विश्वासपूर्ण प्रार्थना है। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। सबसे पहले मेरी दुर्बलताओं का एहसास कराइए। ये एहसास कराइए कि मैं अपने में अपूर्ण हूं, मैं टूट सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं बर्बाद हो सकता हूं। मुझे तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तो तेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए कृपा दीजिए, तुझे अंगीकार करने के लिए कृपा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तेरे सामने आने के लिए कृपा दीजिए, यह विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि मेरी प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियों को कोसने के बजाय, लोगों को दोषी ठहराने के बजाय मैं प्रार्थना में समय बिता सकूं। प्रार्थना कीजिए इस समय प्रभु से कि प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, हर परिस्थिति में तेरे पास आने के लिए कृपा दीजिए, तेरी ओर अपने हाथ और हृदय उठाने के लिए कृपा दीजिए। जैसा कि तेरे वचन में लिखा हुआ है, शिकायत करना बंद करें और अपने हृदय और हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, इसके लिए कृपा दीजिए, सुकृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों,
हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना मुझे सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। जीवन की हर परिस्थिति में जीवन की हर परिस्थिति में मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। कठिनाइयों का सामना करते समय कठिनाइयों का सामना करते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। टूटते समय, टूटते समय, निराश होते समय, निराश होते समय, परिस्थितियां बिगड़ते समय परिस्थितियां बिगड़ते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। दूसरों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, 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 प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में इस समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए काफी समय बिताया था। प्रभु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगी यीशु के पास लाए जाते थे। बड़ी संख्या में यीशु के पास रोगी लाए जाते थे। रोगियों ने यीशु को स्पर्श किया या यीशु ने उनको स्पर्श किया। यीशु ने शब्द मात्र से उनको चंगा किया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रभु से चंगाई प्राप्त की क्योंकि उनके शरीर से अनुग्रह बह रहा था। वचन में लिखा वो सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह बह रहा था, यीशु के शरीर से शक्ति बह रही थी। वही यीशु अभी भी इस समय कार्य कर रहे हैं। उसी यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम यीशु के नाम पर रोगियों के लिए प्रार्थना करें। उसी यीशु ने हमारे लिए ये आदेश के रूप में दिया है और हमें सामर्थ्य भी दिया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया, अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरे नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु ने न केवल चंगाई दी बल्कि अपने शिष्यों को भी चंगाई देने का कार्य दिया, सौंपा। उसके साथ साथ उनको सामर्थ्य भी प्रदान किया। उसी यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा आज भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आप हमारे बीच में जो रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। सबसे पहले बोलना, प्रभु यीशु मेरा रोग मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु समय अपने रोग को उसकी सारी कठिनाइयों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। क्या कारण है मैं नहीं जानता, उन सारे कारणों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मेरे अपराधों को क्षमा कर यीशु। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे रोगों के लिए एक कारण मैं स्वयं हूं। मैंने पाप किया, अपराध किया। मैं अपने पापों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे कलंक को मिटा दीजिए यीशु। पाप के कलंक को मिटाइए, मुझे नम्र बनाइए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। तू संसार का मुक्तिदाता है। तू हमें पाप से बचाने आया है, पाप के बोझ से छुटकारा देने आया है। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दीजिए, समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु तू ही एकमात्र मेरा सहारा है, तू ही एकमात्र मेरा सहारा है। मेरे दर्द पीड़ा को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु, समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के हाथ में समर्पित करना मेरे भाई मेरी बहन। अपने दर्द पीड़ा शरीर के रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। जिस तरह उस कोढ़ी ने सुसमाचार में कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसी तरह अपने हृदय में समय बोलिए, यीशु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। अपने आप को समर्पित करना, इस समय हृदय खोलना,
अपने आप को समर्पित करना, हृदय खोलना, हृदय की गहराई से समय प्रभु की स्तुति करते जाना, अपने रोग के लिए, पीड़ा के लिए स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 डिलीवरेंस, 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 चंगाई, 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 आजादी, आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत आशीष है, उससे पहले कुछ सूचनाएं हर रविवार को देता ही हूँ। सबसे पहले मातृधाम रेडियो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, ज़रूर लें और उसको सुने, आशीष पाएं। दूसरी बात, हर रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इसके अलावा सुबह हर रविवार को मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। आइए हम इस समय आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन सबको चंगाई मिले, अबदूतों से छुटकारा मिले, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण ग्रहण करें, ग्रहण करें, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से रोगों से मुक्ति पाए। मुक्ति पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।